भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत था। अरे 37 में लूट लेते थे भाई दिन में 4 बजे। अभी कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी बहन बेटों को ज़्यादा छड़ रहता है, ठीक है। आज की डेट में कम हो गया। सिलेंडर भी महंगा चल रहा है। आज 1 किलो गैस लेने जाओगे 250 रुपये के 300 रुपये की गैस मिलती है। अखिलेश ने किया, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। लैपटॉप बांटे, मोबाइल बांटे, कई प्रकार का निर्माण किया उनने। 2017 से और 2026 तक जो अब तक का चल रहा है उससे बढ़िया कानून व्यवस्था और कभी भी नहीं हो सकती। उससे पहले तो बहुत गुंडा ही राज था। गुंडागर्दी नहीं है, सड़कों पे कोई पुलिस वाला किसी को तंग नहीं कर रहा और जो सड़कें हम ठेलियाँ लगा रहे हैं अब कोई कमेटी वाला नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी बात है। योगी ऐसा क्या खास है कि लोग जनता योगी योगी कर रही है? भैया योगी के राज्य में राम राज्य है यहाँ और सरकारों में गुंडा राज है। अगर उसने इलेक्शन लड़ने की ठान ली ना तो उसका होटल छीन जाएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो यूपी चौपाल, जहां हम जनता के बीच में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 विधानसभा चुनाव में राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती। इस वक्त खासकर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में देखें तो पीडीए की बात चल रही है, जहां पर एक तरफ एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि पिछले 34 से 35 साल में मुस्लिमों ने, खासकर दलितों ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ नहीं की है। अगर वो कुछ करना चाहती है तो यूपी इलेक्शन 2027 में विधानसभा में सीएम फेस का चेहरा तय करे। उन्होंने बोला कि 2 साल के लिए मुस्लिम, 2 साल के लिए दलित और 1 साल के लिए कोई अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की गई मुख्यमंत्री के तौर पर। तो आइए हम जनता के बीच में आए हुए हैं और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 में जनता क्या सोच रही है। क्या योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आइए लोगों से ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? या आप उनसे ज़्यादा पूछोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनसे आप यूपी यहीं के हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, 2027 में चुनाव होने वाला है पिछले 6 महीने के बाद, तो क्या लग रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ को ही आना चाहिए या सपा आएगी? यार मेरी बात सुनो। हाँ। बीजेपी आए कोई भी, गांव जनता की मरनी है, बात खत्म, बस कोई भी आए। आइए आपसे बात करते हैं। ये बताइए, 2027 में चुनाव आने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं और पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई नई सरकार आएगी? मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्यनाथ। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? वही चला पाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को। अच्छा, पिछले 9 वर्षों में उनके काम को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया काम हुआ है जी हमारे यहाँ तो। 7 विधानसभा हम रहने वाला बुलंदशहर हूँ, पूरे 7 सीटों पर बीजेपी है। अच्छा हाँ, बुलंदशहर में ऐसा क्या विकास हुआ है जो पिछले 9 वर्ष में नहीं हुआ? काफ़ी विकास हुआ है, जो होना चाहिए वो विकास हुए हैं। अच्छा, 2017 से पहले क्या स्थिति बुलंदशहर की और 2017 के बाद अब कैसी स्थिति है? बढ़िया स्थिति है जी वहाँ की। पहले क्या क्या बदलाव हुआ वहाँ पे, कुछ बताइए। काफ़ी शिक्षा विक्षा रोड फोड सब सही के रहे हैं। और उसके अलावा क्या क्या कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया भी काम हुआ है, रोड बोर्ड सब बढ़िया बनाए हैं। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है आपके, खासकर बुलंदशहर से, उनको आप बता सकेंगे अच्छे तरीके से? हमारे यहाँ तो बुलंदशहर पर खुर्जा विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी का ही परचम है। हाँ, बीजेपी का ही परचम है जी। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि बीजेपी का खासा परचम है। भैया थे, जो कि इस वक्त मैं हूँ उत्तर प्रदेश में नोएडा में, लेकिन भैया थे बुलंदशहर, उन्होंने कहा कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगा जी। और लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यूपी में पिछले 6 महीने बाद चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि कौन सत्ता में आएगा? पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ का शासन, बीजेपी आएगी, सत्ता में बीजेपी आएगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया है पिछले 9 वर्षों में? जब जैसे अभी कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी बहन बेटों को ज़्यादा छड़ रहता है, ठीक है। आज की डेट में कम हो गया। ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ा है। चाहे महंगाई जरूर बढ़ी है, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इन चीज़ों में बहुत फर्क पड़ा। काम करके देखा 24 घंटे में उसका पता चल रहा क्या क्या करे वो। गुंडा पहले वो है ना, लूटपाट करता था, उसका मकान वहीं रहता था, ठीक है ना। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता था, वही मकान वहीं रहता था, बैंक का बैलेंस वहीं रहता था। आज सब खाली कर देते, मकान तोड़ देते। ये गवर्नमेंट ये बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि घर तोड़ देना, ऑन द स्पॉट फैसला लिए जा रहे हैं योगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सही है? एक्शन है, ये सही है, एक्शन ये सही है।
जब तुम गुंडागर्दी करते हो तो तुम्हें घर में रहने का हक नहीं है। तुम रोडों में घूमो गुंडागर्दी करो, तुम्हारा घर से क्या मतलब है, परिवार से क्या मतलब है, या समाज से क्या मतलब तुम्हारा? कोई मतलब तुम्हारा गुंडे का कोई समाज से मतलब नहीं। गुंडा किसी के समाज में किसी का नहीं होता, समझ रहे हो? यहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खासकर बीजेपी पिछले 9 वर्षों में गुंडा राज खत्म कर दी है, इसको लेकर के आप खुश हैं? करा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह है कि 70% खत्म हो चुका है, 70% खत्म हो चुका है। और रहा अगर 5 साल और आ गए तो वो भी खत्म हो जाएगा। यानी इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी गुंडा राज बहुत ज़्यादा था। हाँ, गुंडा राज बहुत था। अखिलेश यादव, मैं भी यादव हूँ, हमारे यादव का राज में बहुत ज़्यादा गुंडा करती थी। अखिलेश के राज में बहुत गुंडा करती थी। आप यादव जी हैं, खासकर यहाँ पे यूपी में पार्टी काम करे, देखो वो हम जात बिरादरी नहीं होती, जो अंडरस्टैंडिंग आदमी काम करे वो इससे बढ़िया काम मायावती ने करा। मायावती ने इससे बढ़िया काम करा अखिलेश से। तो क्या मायावती को आना चाहिए इस बार? मायावती को तो मायावती अब इलेक्शन लड़ी नहीं रही, ठीक है ना? मायावती इलेक्शन नहीं लड़ रही कि उसमें इतने घोटाले, पारा घोटाले दुनिया भर के। अगर उसने इलेक्शन लड़ने की ठान ली ना तो उसका होटल फोटल तो भंग भोसड़े सब छीन जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा उसके पास से। वो तो लड़ेगी नहीं, वो लड़ेगी नहीं इलेक्शन, समझ रहे हो? जी जी, आप क्या कहते हैं, मायावती की सरकार और समाजवादी की पार्टी की सरकार और फिर बीजेपी आती है, तो इन तीनों पार्टियों में सबसे बड़ा बदलाव किस पार्टी में आपको दिखा है? भाई साहब देखो, हमें जो है बदलाव सब में ज़्यादा, मेरी बात सुन, योगी ने जो करा बदलाव, जो इतना बदलाव कर दिया कि आजकल यहाँ चीज़ लेके चल दो या बैग लेके चल दो, कोई आदमी हाथ लगाना तैयार नहीं है, ठीक है? और उस टाइम पे यहाँ से पैदल निकल जाओ, पता चला 2 मिनट में साफ, ठीक है भैया। हमारे लिए तो बीजेपी है, बाकी यानी लोगों का यही कहना है कि हमारे जो दिल में हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और बीजेपी हैं। जी, ये तो खासकर मुझे तो क्या कहेंगे, पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन रहा है, इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी थी, तो इन तीनों पार्टियों में सबसे अच्छा आपको कौन लगा? अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले महंगाई देखो, साग से लेके, सब्जी से लेके, टमाटर से लेके, प्याज से लेके, सब कुछ देखो। और जब हमारी कांग्रेस थी, जब देखना था, नहीं नहीं, अब ये सुनो, महंगाई नहीं और चीजों की महंगाई तो क्यों पी रहा पौवा? वो 80 रुपये बच्चे को तो साग सब्जी बच्चों को फल जाएगा नहीं, बच्चों के लिए फल फ्रूट जाएंगे, वो 80 रुपये पौवा क्यों पी रहे हो? तो बताइए, योगी आदित्यनाथ की जो शासन है पिछले 9 वर्षों में से कैसे देखते हैं योगी जी के शासन को? भैया ऐसा चल रहा है, मतलब जी, यहाँ पे और भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अंकल हैं, खासकर इनकी उम्र बहुत ज़्यादा लग रही है, और खासकर ये बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। हम तो बीजेपी वाले हैं। हाँ, हाँ, अब अभी से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि देख रहा हूँ ना, बीजेपी जा रही है। तो यानी 9 वर्षों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी का शासन रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? योगी जी गोरखपुर के ही हैं, हम गोरखपुर के ही हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, तो आप योगी जी को और अच्छी तरीके जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, तो गोरखपुर में तो सिर्फ भाजपा योगी में है, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? आएगी, हर एक तरह से आएगी। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो इंडिया गठबंधन है, करने से कुछ नहीं होता है, किसी के करने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक खुद ही दे देती है वोट। यहाँ पे युवा भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। हाँ, ये बताइए, तो क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सुभान। सुभान जी, ये बताइए, पिछले 9 वर्षों में बीजेपी की शासन रही है, इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, तो 2027 में खासकर आप एक युवा हैं, क्या लग रहा है कौन सी सरकार आएगी और क्यों आएगी? जी उतना जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। ये 9 वर्षों में खासकर बीजेपी की शासन रही है, अभी आप योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये तो है। काम कैसा है? काम तो बहुत मुश्किल से चलता है। बढ़िया है काम? नहीं, अभी बहुत दिक्कत चल रहा है। ऐसा क्या दिक्कत का सामना करना हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया सर, हर चीज़ का। महंगाई के अलावा और क्या हाँ, मुद्दे हैं? गैस वैस हर चीज़ का मुद्दे है। अंकल जी से पूछिए। तो आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा राजेश है। जी, कहाँ से हैं आप? मथुरा से हूँ मैं। मथुरा से हैं, खासकर मथुरा में
बीजेपी के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो मथुरा में क्या लग रहा है, और आप एज ए नागरिक, आम नागरिक, ये बताइए कि 2027 में आप किसको वोट करने के सोच रहे हैं और क्यों करने के सोच रहे हैं? वोट 2000 से हम चाहते हैं कि वोट तो करेंगे फिलहाल, पर इसमें चेंजिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा बदलाव भी आने चाहिए इसमें। देखिए अभी गैस के अभी सिलसिला चल रहा है, गैस के लिए कि बहुत सारा मुद्दा चल रहा है इसके लिए। सिलेंडर भी महंगा चल रहा है, आज 1 किलो गैस लेने जाओगे 250 रुपये के 300 रुपये की गैस मिलती है। तो इसलिए आम जनता इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो इसके लिए वो आगे कैसे, अब वोट के बारे में अब वो ये सोच रही है कि कैसे वोट करें हम आगे चल के, हम आगे चल के बीजेपी सरकार को कैसे लाएं। जब ये मुद्दा शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो कैसे लेके आएंगे। यानी जो ये महंगाई है, हाँ, इससे आप बिल्कुल नाखुश हैं। और हाँ, ये तो ये हमारे अकेले की नहीं है, पूरी आम जनता जितने भी हमारी है, देख लो आप यहाँ से लेके पूरे नज़र उड़ा के सारों का मुद्दा यही मिलेगा। तो क्या आप लग रहा है कि सरकार बदलेगी? अरे सरकार बदले या आए सरकार, महंगाई को चेंजिंग होना चाहिए, ये गरीबी को चेंज होना चाहिए। इसमें सरकार कोई भी रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जनताओं को फ़र्क पड़ता है उसकी महंगाई से, उस चीज़ों से। तो यानी 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, योगी आदित्यनाथ की सरकार रही है, जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था पे काम किया है, आम नागरिकों के लिए खासकर इंडस्ट्री लाई, गुंडा राज खत्म किया, इसे ये सब चीज़ सही है? क्या लगता है आपको? ये सही है, ये सही है। इसमें काफ़ी गुंडागर्दी जो है ख़त्म हुई है। हाँ, ये तो बीजेपी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये काम जो किया गया ये काफ़ी अच्छा हुआ। ये इसमें नागरिक इसमें खुश हैं, इस चीज़ में उसमें कोई नहीं, नागरिक इस चीज़ से खुश हैं। बाकी तो मुद्दा उसी चीज़ का है, महंगाई का, बस। जी जी भैया, क्या नाम है आपका? रामचंद्र नाम मेरा। हाँ, रामचरण जी, ये बताइए 2027 में चुनाव आने वाला है और इसीलिए हम जनता के बीच में आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं जानने के लिए कि आखिर वो किसको सोच रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने का। क्योंकि देखिए, जो फैसला करेगी वो करेगी आम जनता, आप जैसे लोग जो आप वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है 2027 में? हम तो मोदी जी को वोट देंगे जी। योगी जी खास योगी जी को, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप इससे पहले भी जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, तो उसको भी देखा होगा और आपने योगी को भी देखा। मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। तो इन दोनों में क्या बड़ा फर्क दिखा, और जैसे आज का जनता योगी कर रही है, योगी में ऐसा क्या है जो पिछली सरकारों में नहीं थी? देखो ऐसा है, जो अखिलेश ने किया वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, लैपटॉप बांटे, मोबाइल बांटे, कई प्रकार का निर्माण किया उनने, बहुत अच्छा किया। इस चीज़ के लिए हम मानते हैं उनको भी। और जो योगी जी कर रहे हैं वो भी हम सोच रहे हैं कि बढ़िया कर रहे हैं। अभी कल हम महोबा जिला के कल आए थे। हाँ, कल आपके यहाँ आए हो। कल हमारे यहाँ आए 500-600 करोड़ रुपए का वो भी किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम इंडस्ट्री ला रहे हैं और जो महोबा के लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, उनको बाहर न जाना पड़े, इसकी वजह से हम इंडस्ट्री ला रहे हैं। खासकर पानी को लेकर के कहा कि हर नल हम टोटी लगवा रहे हैं, जिससे लोग, माताएं बहनें थी, निर्माण हो गया है, टोटी चल रही हैं, जगह जगह प्लांट बने हुए हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में प्लांट बने हुए, मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर में प्लांट बना हुआ है। पानी आ रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली भी बढ़िया आ रही है। थोड़ा ये आंधी पानी आता है, उसके वजह से बिजली प्रॉब्लम हो जाता है। यानी जो सरकार कह रही है कि हमने पानी के लिए बहुत कुछ किया है प्रदेश में, हमने बिजली पहुंचाई है घर घर, तो ये क्या ज़मीनी स्तर पे है? क्योंकि आप महोबा से आते हैं, कल योगी जी महोबा में बहुत बड़ी सौगात भी देते हैं, वो रैली भी करते हैं। हम तो जा नहीं पाए, हम यहाँ पे थोड़ा काम वाम करते रहते, हम तो फोन में देखते रहे। कल बढ़िया उनने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम संतुष्ट हैं उनसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोट हम उन्हीं को देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यानी 2027 में अगला तीसरी बार योगी जी बनने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये देखो, जनता यही कह रही है, खासकर जितना मैंने लोगों से बात किया, 95% कि योगी जी का जो कार्य रहा है पिछले 9 वर्षों में बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जात पात नहीं देखे हैं, खासकर धर्म देख के काम नहीं किए हैं। जो गलत कर रहा है उन्होंने उसको गलत सजा भी दिया, जो लोग गलती कर रहे हैं। खासकर प्रदेश भर में महोबा से ये आते हैं और कल योगी जी का रैली भी था महोबा में, उन्होंने बहुत बड़ी सौगात भी दी। और जिस तरीके से उन्होंने रैली में कहा कि जिस तरीके से पहले बुंदेलखंड की महिलाएं घड़ा लेकर खासकर पानी के लिए जाती थी, क्योंकि आपने देखा होगा, लेकिन अब वो कम हो गया है। सिस्टम नहीं है। अब आज की डेट में घर में पानी है, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता, कुआं तालाब वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अब वैसे ठीक है हिसाब किताब। ये देखिए, हम 27 सालों से देख रहे हैं, जब से हम अपना संभाले हैं, जवान हुए हैं, जब से हम देख रहे हैं। पहले ज़्यादा स्थिति खराब था, जब से बीजेपी आई है जब से सही है मामला। डिस्ट्रिक्ट कासगंज से। तो कासगंज से हैं आप, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, तो क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनेगी? योगी की बनेगी। योगी में आप बहुत अच्छे तरीके जानते होंगे, इससे पहले जो सरकारें थी, योगी ऐसा क्या खास है कि लोग जनता योगी कर रही है? भैया योगी के राज्य में राम राज्य है यहाँ, और सरकारों में गुंडा राज है। योगी की सरकार जो है राम राज्य है वो, और राम राज्य के आगे को होता है जो
जिसके शासन में आदमी सुख शांति से जिएगा उसे पसंद करेगा, जो गुंडाराज पसंद करेगा। यानी इससे पहले जो सरकारें थी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा। गुंडागर्दी अब सैया शासन तो 44 में लूट लेते। आप भी यहाँ पे आप कई वर्षों से होंगे, 1983 से हूँ मैं। 1983 से हैं, तो पहले एक भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत था। अरे 37 में लूट लेते थे भाई, दिन में 4 बजे लूटपाट होती थी। अट्टा में ऑटो वाला आ गया ना, पकड़ के बैठा लिया। अट्टा में ऑटो वाला आ गया, उसे पकड़ के बैठा लिया, उसके पैसे भी छीन लिए, दारू पी ली, संजय को भगा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा रात के 12 बजे कहीं चले जाओ, यानी सुरक्षा बहुत जाता है। आवाज देती तो पुलिस खड़ी है, आवाज देने की जरूरत है, पुलिस खड़ी है, तो डर किस बात का है। अच्छा, आप अपने जहाँ से आए हैं, आप अपने जिले, अपने गांव के लोग, वो लोग क्या सोचते होंगे? हाँ, और ज्यादा राम राज्य भाई। हाँ, अब तो खेतों में भी बोरिया बिस्तर सब छोड़ के ले आओ, चारपाई छोड़ आओ, खटिया पिटिया छोड़ आओ, कुछ भी छोड़ आओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो लोकल सही हूँ। हाँ, ये बताइए प्रिंस पार्टी। क्या लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आएगी। तो इस बीजेपी में ऐसा क्या खास है जो पिछली सरकारों में नहीं? बीजेपी के आने से बहुत जगह राहत मिली है, बहुत चीज़ की। हम गौ रक्षा दल से है, हमें बहुत सहयोग मिला है हर चीज़ का। आइए, आपसे गौ रक्षा दल से हैं, आपसे बहुत विस्तार से बात करेंगे। पहले की सरकारें हुआ करती थी, खासकर गौ रक्षा, पूरा ग्रेटर नोटा करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, गौ रक्षा दल से गाँव बिसरक है। हाँ जी, यानी इससे पहले खासकर गौ माताओं पे क्या सरकार ने ध्यान नहीं दिया? क्या उनको कटने के लिए छोड़ दिया जाता था? इनका लापरवाही करी सरकार ने, पिछली सरकारों ने। हाँ, लापरवाही हुई थी, और कुछ मुस्लिम लोगों का उसमें राज चला था। जब से अब तक बीजेपी आई, थोड़े बहुत राहत हो गया, हमारे लोग बदमाश भी कम हो गए, और वो टाइम में पहले लड़ाई झगड़े भी है वो भी कम हो गए, मार धाड़ भी कम होगी, हर चीज़ कम हो गया। बीजेपी यहाँ है, इसलिए तो पब्लिक दोबारा सोच रही है कि बीजेपी आवे, बीजेपी आवे। अब जो काम बीजेपी ने किया है वो अभी तक बिल्कुल बढ़िया किया है, अरे ऐसी चलती रही तो देश आगे चलेगा। जी, तो लोग कह रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अब भैया वो तो उनको ऊपर, अब देखो क्या है, अब हम क्या कह सकते हैं। अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो बन भी सकते हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे तो बन भी सकते हैं। यानी अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी आपको लग रहा है कि आएंगे? हाँ, आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन आएंगे 100% आएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि योगी का कुछ काम नहीं है, और इस वक्त हम गठबंधन बनाएंगे, इंडिया गठबंधन, और योगी जी को हराएंगे। अब देखो, अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहो, बीजेपी कितनी बार आ रही, कितनी बार जीती है। अगर हमारे यूपी से आ रहेगी तो कहीं और से जीतेगी, जरूरी है कि यहाँ से होएगा, है कि नहीं? वही है। तो यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में कार्य हुआ है योगी जी का, वो काबिल तारीफ़ है, और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और भी लोग हैं, क्या कहाँ से हैं आप? भाई साहब, मैं यूपी से हूँ। हाँ भैया, बीजेपी नहीं आनी चाहिए इस बार। क्यों नहीं आनी चाहिए? भैया गलत काम कर रहे हैं, इनका गुंडाराज चल रहा है। बीजेपी आएगी दोबारा। ये देखिए, यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बहुत खत्म हो गई है। पहले शाम को 4 बजे लूटपाट होता था, अब नहीं हो रही है, पुलिस चप्पे चप्पे पे है। पता क्या होता है भाई साहब, आजकल क्या चल रहा है, लोग मानना क्या चल रही है आजकल, क्या चल रहा है आजकल, हम शायद इससे क्या चल रहा है आजकल कि दुनिया चल रही है अंदरबाजी में। इसमें क्या होता है, आजकल योगी गुंडे ही राज कर रहे हैं। एक होता है जो वो राज करता है यहाँ पे, यूपी के अंदर ही राज चल रहा है अब, योगी राज। जी, तो यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आम जनता, देखिए आम नागरिक ही है, क्योंकि जो फैसला करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। तो 2027 में, जैसा कि आपको पता ही है, दोबारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और योगी आदित्यनाथ जो कि पिछले 9 साल से सत्ता में काबिज हैं, और क्या लग रहा है कि 2027 में भी उनके पास सत्ता रहेगी या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे? अखिलेश बनाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? अब क्यों, क्या बताया जाए। योगी जी के शासन पिछले 9 वर्षों में आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी लगभग, लग तो रहा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? आपका क्या ख्याल है? तो बढ़िया इंसान है, और हमारे मुख्यमंत्री हैं देश के, और उनका जो कानून है वो भी बहुत अच्छा है। इस हिसाब से देखा जाए तो गुंडाई तो ख़त्म है, गुंडागर्दी नहीं है। सड़कों पे कोई पुलिस वाला किसी को तंग नहीं कर रहा, और जो सड़कें हम ठेलियाँ लगा रहे हैं, अब कोई कमेटी वाला नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी बात है। यानी जो करप्शन था वो बहुत खत्म हुआ है। वो ख़त्म हो गया है। और क्या चाहिए भाई, थोड़ी महंगाई है देश के ऊपर, ये तो चल रहा है, जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से, बाकी देखा जाएगा। बाकी है कि अब
अच्छा है। चलने फिरने में लड़कियों को किसी को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पहले किसी को भी पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी मारते थे, हटाते थे, अब वो नहीं है। अब सब प्यार से है, अगर सामान भी लेंगे तो पैसे देंगे, ये सबसे बढ़िया बात है। हाँ, यानी तो क्या लग रहा है कि 2027 में योगी जी दोबारा तो जी 27 में ही पता चलेगा, अब हमारे कहने से थोड़ी कुछ। में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका जो भी है डिसीजन वो बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई है। कानून प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार बनी है तब से महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और जनता इनको नापसंद कर रही है। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए जनता आप हैं, वोट आप करने वाले हैं, डिसाइड आप करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या लग रहा है जो अखिलेश कह रहे हैं सही है? ये अखिलेश जी क्या है, जो राजनीति है तो सभी कहते हैं अपने लिए, सभी कहते हैं, कोई से भी है भाई, वो भी जो हमारा ओबीसी है वो भी कहता है, बोले जी हमारा जो है बनेगा, तो उसके लिए कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए बिल्कुल एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताइए मुझे, योगी के ऐसा कुछ कार्य बताइए जिससे लेकर के आप उनके लग रहा है कि योगी जी आएंगे दोबारा। उसके लिए जो है पूरा जो है बच्चों के लिए एकदम निष्पक्ष जो है एकदम वो होती है परीक्षाएं। अभी जैसे नीट की परीक्षा के लिए बोल रहे थे, अभी यूपी पुलिस की जो है 65,000 भर्तियाँ हो रही हैं, 3 जगह हुआ था इनका जो है, और बहुत ही अच्छी जगह, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षाएं हुई हैं। तो उसके लिए जो है बिल्कुल उनको योगी जी को धन्यवाद। हाँ जी। तो और जैसे कानून व्यवस्था पे लोग कह रहे हैं, कानून व्यवस्था 2017 में कैसे थी और अब कैसी है, इसमें क्या फ़र्क आया है? 2017 से और 2026 तक जो अब तक का चल रहा है उससे बढ़िया कानून व्यवस्था और कभी भी नहीं हो सकती। उससे पहले तो बहुत गुंडा ही राज था। जैसे आजकल बुलडोजर एक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और योगी जी खासकर दूसरे प्रदेशों में बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। जी तो बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? वो तो बहुत अच्छा हो रहा है कि भाई वो गलत आदमियों के साथ हो रहा है ना, जो भी गलत कर रहे हैं उसके लिए होता है, हमारे लिए तो नहीं होता और किसी के लिए नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छा है वो, और उस पर नीति पे चलना चाहिए। हाँ जी। और खासकर आप युवाओं पे जिस तरीके से लोग यहाँ पे युवा हैं कुछ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये जो युवा हैं इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए हम कहेंगे शिक्षित बनो, आगे को बढ़ो, बस शिक्षित बनो। जो शिक्षित है उसको रोजगार मिल रहा है, वो भले ही फैक्ट्रियों के अंदर मिल रहा है, सरकारी योजनाओं के अंदर जितनी भी हैं उनमें सब में मिल रहा है। यानी क्या योगी जी आने वाले? या योगी जी हमारी तरफ से बिल्कुल डन। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो जनता है वो योगी कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछली जो सरकारें थी वो गुंडा राज थी, बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस सरकार की बात करें, योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात करें तो गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहा करते थे कि खासकर इसी नोएडा में शाम को 4 बजे छीना झपटी होती थी, डकैती होती थी, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो रात को 12 बजे तक भी आराम से आसानी से निकल सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, और चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है, एक आवाज़ लगाने पे पुलिस पहुंच जाती है मदद के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ राय है और आपका क्या राय है कि अगला मुख्यमंत्री 2027 में कौन होगा, अपना राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।